बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए अंडे की मिठाई बताने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की और इतनी झटपट से तैयार हो जाती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप ज़रूर मेहमानों के लिए भी ये बना के रखेंगे। इतनी मज़े की और इतनी खूबसूरत और बड़ी जल्दी बन जाने वाली मिठाई है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। 6 अंडे लिए मैंने, 1 कप चीनी और 1 कप देसी घी का मैं ले रही हूँ। आप डालडा घी भी करें, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी होना चाहिए। ऑयल से ये मिठाई नहीं बनेगी, आपने घी यूज़ करना है। बाकी ड्राई फ्रूट आप जौन सा भी डालें। तो ये मैंने एक ट्रे ली है, उसको आपने घी लगा के और पहले तैयार करके रख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कढ़ाई में आपने हलवा तैयार करना है उसमें आपने सबसे पहले अंडे तोड़ने हैं। ये अंडे मैंने सारे तोड़ लिए हैं। उसके बाद चीनी ऐड करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और घी। ये तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी डाल के तो इसको आपने बड़े आराम से और बड़े तहम्मुल से ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें एक जान करनी है। यानी चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट होनी चाहिए, फिर आपने चूल्हे की तरफ जाना है। ये मैं ज़रा अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने चम्मच को हिलाते जाना है। बीटर से ये काम नहीं करना, आपने चम्मच से इसको मिक्स करना है। ये 5 से 7 मिनट हो गए मुझे मुसलसल इस तरह मैं चम्मच चला रही हूँ, और चीनी, अंडे, घी को काफ़ी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। चलें जी, चूल्हे की तरफ चलते हैं अब। ये अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो आंच पे आपने इसको पकाना है। आंच को तेज़ नहीं होने देना और चम्मच को खड़े नहीं होने देना। चम्मच आपने इस तरह गुलाई में मुसलसल चलाते जाना है। इस हलवे की पक्का आपने ये काम अच्छा बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए आपने हाथ को रोकना नहीं है। असली फार्म की तरफ आ रहा है तो चम्मच में मुसलसल चला रही हूँ। जो साइडों पे लगता है उसको भी आपने साथ साथ उतारते जाना है। तब तक आपने इसको पकाना है जब तक ऑयल और ये अंडे अलग अलग ना हो जाएं। जब ये घी छोड़ देगा तो फिर समझें आपका ये टुकड़ी का मिठाई टुकड़ी वाली तैयार है। ये देखें, मुसलसल आपने इस तरह चम्मच चलाना है और साइडों से उतारते जाना है। ये काम बड़ी तेजी से करने वाला होता है कि साथ ना लगे बिल्कुल भी। ये देखें, इतना खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसको जिस मोड में आपने डालना है, जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा है जो बाउल है, उसमें इसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह ऊपर से आपने दबाना है, किनारों से भी दबा के। तो अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो आपने इसको थोड़ा सा आपने निकाल लेना है साइड से करके, लेकिन 1 कप अगर डालेंगे तो फिर नहीं ज़्यादा होगा। उसके बाद आपने ऊपर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, एक अंडे की और दूसरी देसी घी की। इतनी मज़े की खुशबू है। चलें जी, अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये साइड से एक टुकड़ी मैंने निकाल के तो इसको इस तरह टेढ़ा कर दिया था, ऊपर से ऊंचा कर दिया है। तो ये देखें, जो फालतू घी है वो सारा इस साइड पे जमा हो गया है। अब आराम से आप चम्मच लें और इसको निकाल लें। ये देखें, ये घी ज़्यादा हो जाए तो फिर निकालने का तरीका है। इस तरह आप सारा घी आराम से आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आधा घंटा ठंडी होने के लिए रखी है। अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस भी शेप में आपने इसको कट करना है वो आप कर लें तो आराम से ये मिठाई बाहर निकल आएगी। एक लाइन आपने इस तरफ को मारनी है, दूसरी छुरी आपने इस साइड को मारनी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इतनी अच्छी इसकी कटिंग हो गई है और इतनी खूबसूरत टुकड़ियाँ बन गई हैं। ये मैं सारी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
खूबसूरत सी मिठाई तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर तक इसका इतना खूबसूरत कलर आया है। उम्मीद है ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई भी करें, लाइक शेयर भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।